नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पर। आपके साथ मैं हूं ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, ओरल कैंसर के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में ये पुरुषों में होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और इस कैंसर की वजह से हर साल इंडिया में करीब 10 लाख से भी ज़्यादा डेथ होती है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ चुकी है तो इसके बारे में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है और इतने ज़्यादा डेथ की जो रेट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं? ओरल कैंसर के बारे में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कैंसर है जो एक कारण जिसका हमें पता होता है, क्योंकि ये मोस्टली तंबाकू से होता है। 90% केसेस ओरल कैंसर के तंबाकू जनित होते हैं। तो अगर हम तंबाकू को पूरी तरह से अगर बैन कर दिया जाए तो ये कैंसर का इंसिडेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड्स में ये बहुत ही कम है, इंडिया में इसीलिए ज़्यादा है कि लोग किसी भी फॉर्म में तंबाकू, चाहे वो गुटखा खा रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं, पान खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा ले रहे हैं, तो उससे उनको होने की संभावना बढ़ती है। तो ये हमारे लाइफस्टाइल में बेसिकली अडॉप्ट हो चुका है। इसलिए कहा जाता है कि मर्दों में ज़्यादा हो रहा है, मेल्स में ज़्यादा है, क्योंकि मर्द ज़्यादा इसका सेवन कर रहे होते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या बाकी जगह पे हैं, वहाँ जो दूसरा कारण होता है वो एचपीवी वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये जनरली उन लोगों में बेसिकली ये थोड़ा-सा सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होता है कि सेक्सुअल परवर्शन के कारण ये होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, इंडिया में इसका इंसिडेंस अभी बहुत कम होता है। बट मोस्टली अगर हम इसको कंट्रोल अगर कहें, ओरल कैविटी कैंसर कंट्रोल करना है तो तंबाकू पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सर, अगर ओरल कैंसर के बारे में बात करें तो इसे पहचान क्या कैसे सकते हैं और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कभी भी अगर आपके मुंह में किसी प्रकार के छाले हो रहे हैं और ऐसा छाला जिसका रंग बदलता जा रहा है शुरू में या तो सफ़ेद रहा हो, आगे चल के उसमें लालिमा आ रही है, उसमें उभार आ रहा है, या उसमें आपको दर्द फिर शुरू हो रहा है और ये छाले अगर हफ्ते 10 दिन में नहीं ठीक हो रहा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको बायोप्सी करके कंफर्म करना चाहिए कि वो किस क्यों हो रहा है। और उस अगर आप सही समय पे उसकी जांच करा लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होने की संभावना होती है। सर, आपने बात की बायोप्सी के बारे में, लेकिन मैंने सर पढ़ा है और यहाँ पे काफ़ी देखा भी जाता है कि लोग अक्सर बायोप्सी के नाम से काफ़ी घबराते हैं क्योंकि उसमें शायद कोई एक पार्ट कट करके देना होता है जो लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है और इसी वजह से डायग्नोसिस काफ़ी लेट होता है जिसकी वजह से डेथ रेट बढ़ती जाती है। देखिए, बायोप्सी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और ये वही पार्ट निकाला जाता है जो ट्यूमर है, जो डिजीज्ड पार्ट है। ये आपका कोई नॉर्मल टिश्यू नहीं निकाला जा रहा है, तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़े ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों की संभावना होती है कि बायोप्सी होने से बीमारी बढ़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोप्सी करके जब हम वो टुकड़ा निकालते हैं तो हम कंफर्म करते हैं कि वो सिर्फ़ एक इन्फेक्शन है या उसमें कैंसर डेवलप हो रहा है। और जितनी जल्दी आप कंफर्म कर लेंगे वो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि कैंसर में ये सिंपल है कि अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। साथ ही सर, अगर इसके बचाव के बारे में बात करें, प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो ओरल कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? आपने कहा कि सर हम्म, तंबाकू का सेवन नहीं करना सबसे पहला स्टेज होता है। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखना ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू अगर ले रहे हैं तो उसे छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं, तो ये पहले कहा जाता था कि तंबाकू से लंग कैंसर भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप 15 साल तक छोड़ देंगे लंग तंबाकू को, सिगरेट को, तो आपको लंग कैंसर की इंसिडेंस कम हो जाते हैं, तब आप जाके नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं। बट उसी तरह से ओरल कैविटी कैंसर में, क्योंकि यहाँ एक मैकेनिकल इरिटेशन होता है, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, चाहे आप खैनी खा रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं और उसको मुँह में रखते हैं और जिस जगह पे आप उसको रखे रहते हैं वहाँ कांस्टेंट इरिटेशन होता है और वो इरिटेशन आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप उसे छोड़ देते हैं टाइमली तो डेफ़िनेटली आप इससे बच सकते हैं। साथ ही सर, अगर डाइट के बारे में बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई ओरल कैंसर से ग्रसित है तो उन्हें खाने-पीने में काफ़ी दिक्कतें आएँगी। तो अगर डाइट के बारे में बात करें तो आप हमारे दर्शकों को क्या डाइट उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे जो उन्हें लेनी चाहिए अगर कोई ओरल कैंसर से ग्रसित है तो? अगर ओरल कैंसर हो चुका है, उस कंडीशन में अगर आपको खाने में दिक्कत आती है, तो जैसे उसमें आप बेटर है कि आप उस कंडीशन में अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या सेमी सॉलिड ले रहे हैं, तो वो आपको घुटना या खाना आसान रहता है। तो आपको हर चीज़ उस प्रकार से आप मिक्सी में पीस के एक सेमी सॉलिड फॉर्म में करके ले सकते हैं और जो आपको पसंद है आपको खाना है। खाने में कोई भी परहेज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर कुछ खाने से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ऑब्वियस है उस खाने को आप अवॉइड करें। बट बाकी कोई भी खाना आप अच्छी तरह से ले सकते हैं और उसको सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेते रहिए, आपको कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ओरल कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और साथ ही इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।